अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, यानी कि अरवी के पत्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर 3 अदद, सब्ज़ मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायका, सुरख धनिया पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच, अनारदाना 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, इमली 50 ग्राम, कलवंजी 3 खाने के चम्मच, धनिया 1 प्याली, पुदीना 1 प्याली, प्याज 4 अदद, बेसन 1 किलो, अरवी के पत्ते 12 अदद। सबसे पहले इमली को पानी में भिगोएंगे। बेसन को एक खुले बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अनारदाना डालेंगे, नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई सुरख मिर्च 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, कलवंजी 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, पुदीना आधी प्याली, धनिया आधी प्याली। सबसे पहले प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। फिर इसी में लहसुन और अदरक 3 से 4 टुकड़े शामिल करेंगे। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, जो कि हमारे पास 3 अदद है। इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखें किस कदर बारीक चॉप हो चुका है। आप भी इतना ही बारीक रखिएगा। इसी तरह हम 9 से 10 मिर्चें भी चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये देखें किस कदर बारीक चॉप हो चुका है। आप भी इतना ही बारीक रखिएगा। अब इन सब चीज़ों को हम बेसन में मिक्स कर देंगे। अब इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आमेज़ा थोड़ा सख्त रखें, इसे पतला बिल्कुल नहीं रखना। जितना थिक मैंने रखा है इतना ही थिक आप भी रखिएगा। अब अगला मरहला है पत्तों की सफाई। पत्ते को उल्टा बिछा लेंगे और इस तरह से एक साइड से कट लगाएंगे। इसके बाद ये जो सख्त डंडी है इसे हम छुरी की मदद से उतार लेंगे। इस तरह से हमें पत्ते को फोल्ड करने में आसानी होगी। फिर हम पत्तों को बड़ी एहतियात से धो लेंगे। अब पत्ते को उल्टा फैला लें और इस पर हम बेसन का आमेज़ा जो तैयार किया है इसे लेप करेंगे। इसे अच्छी तरीके से लगाना है, किनारों को भी अच्छे तरीके से कवर करना है। अब इसके बाद दूसरा पत्ता हम कुछ इस तरह से बिछाएंगे इसके ऊपर। इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम पत्तों की उल्टी साइड पे आमेज़ा लगे। और तीसरा पत्ता भी उल्टा करके रख देंगे। हर बार पत्ते का रुख पहले से चेंज होगा। इसी तरह से चौथा पत्ता भी रख देंगे और आमेज़ा लगाएंगे। अब 4 पत्ते हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, इन्हें हम फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम पत्ते को एक साइड से फोल्ड करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह दूसरी साइड से पत्ता फोल्ड करेंगे। अब नीचे से पत्ता अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। फिर पत्ते को एक तरफ से दोबारा फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आपस में अच्छे से जुड़ जाए। अब हमारी फोल्डिंग हो गई है। हम इसको धागे से अच्छी तरह बांध लेंगे। इस तरह हम बाकी पत्ते भी तैयार कर लेंगे। अब हम एक खुले मुंह वाला बड़ा देचका लेंगे और आधे से थोड़ा कम भर लेंगे। इसके ऊपर हम एक कपड़ा बांधेंगे
कपड़ा बारीक होना चाहिए, कोशिश करें कि आपको सूती कपड़ा मिल जाए। इसे अच्छे से टाइट करके बांधना है। अब हम इस पर तैयार शुदा पत्ते रखेंगे। इस मरहले पर आपने कोशिश करनी है कि पानी ज़्यादा ना हो कि वो पत्तों को लगे, इसलिए कपड़ा टाइट होना चाहिए और पानी से काफ़ी ऊंचा हो। अब इसके ऊपर कोई परात उल्टी करके रख देंगे और इसे हल्की आंच पर छोड़ देंगे और परात पर कोई वज़नी चीज़ रखेंगे। आधे घंटे बाद इसको दोबारा से चेक कर लेंगे। आधे घंटे से यह स्टीम पर था। अब हम इसकी साइड बदलेंगे। यह एहतियात से कीजिएगा। फिर इसे 20 मिनट के लिए दूसरी साइड से स्टीम पर रख लेंगे। 20 मिनट बाद कोई तिनका लेकर इसमें लगाएं। अगर कोई भी अमेज़ा इस तिनके पर चिपकता है तो इसको थोड़ी देर और स्टीम पर रखेंगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम इन पत्तों को फ्रीज़ कर लेंगे ताकि ये सख्त हो जाएं। जब भी आपने इनको खाना हो तो सबसे पहले धागे को उतारेंगे, फिर इसके बारीक बारीक पीसेस काट लेंगे। अब इसे थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। हल्के सुनहरी हो जाएं तो निकालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। प्लीज़ ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको बताइएगा आपको कैसी लगी।